मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ जीवन के संघर्षों ने तुम्हें थका दिया है। घर परिवार सबकी जिम्मेदारी है तुम्हारे कंधों पर। तुम्हारा परिवार ही तुम्हारी पहली प्राथमिकता है। तुम सोचते हो दुनिया का हर सुख तुम अपने माता पिता और अपने प्रियजनों के कदमों में लाकर रख दो, और इस सपने को पूरा करने के लिए तुमने बहुत काम किया है। 24 घंटे तुम कुछ न कुछ सोचते रहते हो, किंतु कहीं से भी तुम्हें कोई सकारात्मक परिणाम नहीं दिख रहा है। कुछ समय से तुम्हारे परिवार में भी आपसी मनमुटाव हो रहा है। सबके दिलों में प्रेम जैसे खत्म हो रहा है। हर कोई क्रोध में बौखलाया रहता है। आपस में ही लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। यहाँ तक कि उम्र में छोटे लोग भी बड़ों का आदर नहीं करते। कोई अपनी जिंदगी अपने अनुसार जीना चाहता है तो कोई पारिवारिक अलगाव चाहता है, और यह सब देखकर तुम्हारी आत्मा बहुत पीड़ित है। तुम बहुत परेशान हो क्योंकि तुम अपने परिवार के बीच तालमेल और पहले जैसी एकता देखना चाहते हो। कहीं ना कहीं तुम समझ गए हो कि क्यों तुम्हारे परिवार में बिखराव हुआ है, क्या कारण है, कैसे सब कुछ ठीक होगा। मेरे बच्चे, चिंतित मत हो, सही समय आने पर सब सही हो जाएगा। आज जो कष्ट तुम्हारे जीवन में आया है वह भी किसी कारण से है। तुम केवल ईमानदारी से अपना कार्य करते जाओ। अब तुम कामयाबी के बहुत करीब हो। जहाँ भी तुम्हें लगता है तुमने बहुत मेहनत की है, बहुत समय खर्च किया है, उसका फल अब तुम्हें ज़रूर मिलेगा। मैं जानती हूँ ऐसी बातें सुन सुनकर तुम थक गए हो, किंतु कोई बदलाव नहीं आता। परंतु ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम स्वयं ही बदलाव को स्वीकार नहीं करते। हर बार तुम्हें संदेह होता है। आज भी तुम्हारे मन में हजारों प्रश्न हैं, शंकाएं हैं। शांत हो जाओ, ध्यान करो, अपने सातों चक्रास को सक्रिय करो। फिर तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हारा मार्गदर्शन स्वयं करेगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें भविष्य की एक छोटी सी झलक दिखाने आई हूँ। आने वाले कुछ ही सप्ताह में तुम्हारा जीवन आश्चर्य तरीके से बदलेगा। अब तुम वह सब कुछ कर पाओगे जो तुम्हें लगता था कि यह करना असंभव है। कहीं से तुम्हें कोई बहुत बड़ा ऑफर मिलेगा। कोई व्यक्ति है जो तुम्हारी मदद करेगा। उसके द्वारा तुम्हें सरप्राइज मिल सकता है। आने वाले समय में तुम अपने पूरे परिवार के साथ कहीं घूमने जाओगे। कोई जश्न होगा, कोई सेलिब्रेशन होगा। हाँ, ये वही सेलिब्रेशन होगा जो तुम सोच रहे हो। मेरे बच्चे, अपनी सोच को सकारात्मक दिशा दो। अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर, अपने आप पर कोई नकारात्मक टिप्पणी मत करो, क्योंकि तुम मेरी सबसे सुंदर रचना हो और मुझे अत्यंत प्रिय हो। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। खुद को हारा हुआ मत समझ लेना। यह समय कमजोर है, तुम नहीं। आने वाले समय में तुम्हें जीवन में वह पद प्रतिष्ठा मिलेगी जिसे कोई टक्कर नहीं दे सकता। मेरी बात हमेशा याद रखो। तुम राजकुमार हो और राज करने ही इस संसार में आए हो। बस कुछ समय का संघर्ष है, उसके बाद तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। मेरे बच्चे, मुझसे कुछ नहीं छुपा है। मैं जानती हूँ तुमने बहुत ठोकरें खाई हैं। तुम्हारा हक तुमसे छीना गया है। कुछ सगे संबंधियों ने तुम्हारे साथ छल किया है, किंतु इसका न्याय भी होगा। तुम्हारे साथ साथ उनका जीवन भी बदलेगा, उनका समय भी बदलेगा। जिसने तुम्हें छलने का प्रयास किया है, तुम्हें रुलाया है, अब उनके साथ भी कोई छल करेगा, उन्हें भी कोई रुलाएगा। तुम देखना, वो अपनी करनी पर पछताएंगे और तुमसे माफ़ी मांगेंगे और तुम्हारा हक तुम्हें वापस लौटाएंगे। मेरे बच्चे, मेरी एक एक बात पर आंख मूंद कर विश्वास करो। यह सब बहुत जल्दी होगा। इसी साल के अंत तक सब कुछ व्यवस्थित होगा। तुम बस खुश रहो, मेरा ध्यान करो
मेरी शरण में रहो, सब मंगलमय होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सच्चे मन से कहो, जय माँ काली।